दादा ये बताइए कि आपके हिसाब से राज्य के अगले शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए? पारा शिक्षकों के लिए भी उन्होंने अपने जिद पर अपने अड़ करके वो बहुत सारा चीजें की हैं। शिक्षा मंत्री 32 की बात करते थे, खतियान की बात करते थे, उसी प्रकार झारखंड का शिक्षा मंत्री वही होना चाहिए जो झारखंड की बात करे, झारखंड हित में बात करे और खतियान की बात करे। क्योंकि हमारा जो है 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो, और हम लोग का मुद्दा है कि अभी 10 तारीख को हम लोग 60-40 नहीं चलतो 60-40 चलता हूँ, कैसे चलता हम बतावत ही। अब हमने ज्यादा जोश आई गए कि अब तो हमारा सदन में उठावे वाला हमने कल जगन्नाथ महतो जी जो टाइगर थे, अब हम लोग के अंदर वो जो टाइगर को जिंदा करना होगा। पैसा तो के मिला हाँ रोज मिलता है। झारखंड निर्माण के आंदोलनकारी जेएमएम के सबसे कदावर नेता और झारखंड के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो सभी के मन में सवाल यह है कि अब झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन होंगे। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ युवा छात्र नेता चंदन आनंद और इमाम सफी जी मौजूद हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि अभी जो है आने वाले समय में या कुछ समय बाद जो है झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं। क्या जेएमएम पार्टी से होंगे, क्या कांग्रेस से होंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। दादा आप सभी को जोहार और स्वागत है। जोहार। दादा ये बताइए कि झारखंड के सबसे चर्चित और जेएमएम के सबसे जमीन से जुड़े हुए नेता जगन्नाथ महतो जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ऐसे में झारखंड राज्य को नया शिक्षा मंत्री कौन मिल सकता है? बिल्कुल जेएमएम का और विशेष करके झारखंड का एक खतियानधारी और ज़मीन से जुड़ा हुआ वो नेता थे, और अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, और क्या कह सकते हैं एक बड़े भैया की तरह हमें गाइड भी करते थे। हम लोग जब भी मिलने उनसे जाते थे तो वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस देते थे, और अपने ठेठ भाषा में झारखंडी कल्चर पहचान को बनाते हुए अपनी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक, विशेष करके 1932 का खतियान में वो हमेशा योगदान देते थे। इसलिए हम लोग सहृदय से उनको उसके लिए धन्यवाद आभार करते हुए हम कहेंगे कि उनका जो अंतिम जो विदाई हो रहा है भाव श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी आत्मा को शांति मिले हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और एक सवाल जो आपका है कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होंगे हमारे राज्य? हाँ ये बहुत ही मनो में आएगा। बहुत से लोग आप सोचेंगे कि क्योंकि ये पूरी तरह से शिक्षा मंत्री का पद भी इनके हाथ में था, और एक जो था मद निषेध जो है मद मंत्री भी थे, शराब मंत्री भी वो थे। तो दोनों मंत्री का भार इन पर था, और इनको जो कहें लेकिन इन्हें उतना मौका नहीं मिल पाया इस दोनों क्षेत्र में सुधार करने का, या जो भी करना था। इनके तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता था। तो ये दोनों पद अब किसे मिलेगा, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और ये मन में आएगा। और ये सवाल में क्या होता है कि कांग्रेस का ये गठबंधन है, 3 पार्टी का ये मिला हुआ, इसलिए ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अब बताइए जेएमएम को देना चाहिए, जेएमएम से थे वो, और जेएमएम को यदि नहीं देते हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो भी लाइन में खड़े हैं। और तो इस तरह से यहाँ पर उठाफटक होने का, सरकार में भी 2 फाड़ होने का संभावना बनता है। किसी को यदि अब जेएमएम को छोड़कर कांग्रेस को देते हैं, और कांग्रेस तो जेएमएम में निराशा आएगा, और यदि जेएमएम में देते हैं तो हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि किसे मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उसी खतियानधारी झारखंडी को मिलना चाहिए जो शिक्षित भी हो और शिक्षा के मामले में उसे जानकारी हो। क्योंकि ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा कि अभी जितना भी विधायक बने हैं जेएमएम का या कांग्रेस का या तमाम प्रकार के, तो उसमें जो है शिक्षा का लेवल बहुत कम है। अभी जो मंत्री 11 मंत्री थे, मंत्री जी को लेकर के 10 मंत्री अभी बचे हैं, तो 10 में जानते हैं 6-7 मंत्री का भी मैट्रिक तक भी शिक्षा ठीक से नहीं हुआ है। तो शिक्षा के बारे में क्या सुधार कर पाएंगे? इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, उसको देख करके वो युवक आदमी को शिक्षा मंत्री बनाएंगे, क्योंकि समय कम है और बहुत ज़्यादा जरूरत है। दादा ये बताइए कि आपके हिसाब से राज्य के अगले शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए, और हेमंत सोरेन जी किसको वो जिम्मेदारी सौंपेंगे? सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो को भावहीन श्रद्धांजलि हम लोग सभी छात्र संगठन के द्वारा। और जिस प्रकार शिक्षा मंत्री 32 की बात करते थे, खतियान की बात करते थे, उसी प्रकार झारखंड का शिक्षा मंत्री वही होना चाहिए जो झारखंड की बात करे, झारखंड हित में बात करे और खतियान की बात करे। और दूसरी है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड भी होना चाहिए, और झारखंडी छात्रों को ध्यान में रख के झारखंडी छात्र के हितों की रक्षा जो करे, उसी को झारखंड की शिक्षा मंत्री होना चाहिए। तो ये बताइए कि ये कैसे तय करिएगा कि 1932 की बात करता हो या झारखंडियों की बात करता हो, खुल के तो कोई बात करता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा?
देखिए, ये तो मंत्री जी को भी बोलना चाहिए और सरकार को भी बोलना चाहिए कि आप 32 की बात करके आप सत्ता में आए हैं, तो आपको 32 के बात करना ही पड़ेगा। और आपको झारखंड के छात्र को हित में रखते हुए जो 60-40 नियोजन नीति है, इसको आपको वापस लेना होगा। और 60-40 नियोजन नीति के विरोध में जो है कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा झारखंड में, इस प्रकार के आदमी को अच्छा व्यक्ति। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगा, शॉर्ट में जवाब दीजिए। अगर एक नाम आपको सुझाव देना पड़े हेमंत सोरेन जी को कि इनको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, कौन है वो? अभी तो ज़्यादातर हम लोग खतियान और 32 का लड़ाई जो है, लोबिन हेम्ब्रम दा जो हमारा बात को ज़्यादा से उठाते हैं। पार्टी में ऐसे ही उनका पार्टी में हमको लगता है कि अस्तित्व नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में अपने विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या होगा उनको कैसे कह सकते हैं। आप बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन वाला चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, तो लोबिन हेम्ब्रम जी कितना पढ़े हैं? देखिए, वो पढ़ा लिखा, उनके बारे में मैं बताना अभी नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ उसकी जानकारी। लेकिन इतना तो है कि उनके अंदर झारखंडियत और माटी का वो बात करते हैं, पार्टी से उठ करके, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक वो आंदोलन भी करते हैं। तो मुझे लगता है प्रथम दृश्य में देखने को मिलता है कि उनको बना देना चाहिए, ताकि वो जो है 1.5 साल में यदि अच्छा काम करते हैं तो शिक्षा जो है जरूर, उनका शिक्षा तो जरूर ही होगा, ग्रेजुएशन तक होना चाहिए। शिक्षा को भी ध्यान रखते हुए वो करेंगे तो हमें लगता है कि आपके हिसाब से कौन होने चाहिए? अभी तो जैसे लोबिन हेम्ब्रम जी भी है, एक नंबर वो झारखंड की बात करते हैं, खतियान की, और झारखंडी छात्रों के भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। तो मेरे अनुसार से कि आप लोबिन हेम्ब्रम सर को बना सकते हैं, या तो फिर डॉक्टर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को भी आप बना सकते हैं। वो भी पढ़े लिखे हुए प्रोफेसर रह चुके हैं SKMU में। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से लोबिन हेम्ब्रम जी और डॉक्टर स्टीफन मरांडी जी। जी। तो आपके दिमाग में ये दो नाम चल रहे हैं, है ना? में मतलब ये दोनों कद्दावर नेता है और झारखंड के हमेशा झारखंडी हित की बात करते हैं और छात्रों के हित को देखते भी हैं। इस दुनिया में नहीं रहे जगन्नाथ दा, बहुत हम लोग मिस करेंगे उनको। आपके हिसाब से लगभग 3.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें बहुत समय तक वो बीमार रहे, चेन्नई में उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद जंग उस बीमारी को हरा कर वापस आए और लगातार काम करते रहे। हालांकि मैं लगातार स्कूल में गया हूँ, काम भी हुआ है। आपके हिसाब से कम शब्दों में बताएं, उनका काम कैसा रहा, कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल उन्हें वो जो मौका, वो समय मिल नहीं पाया, और जितनी जटिलता और जिस तरह से उन्हें घेरे रखा गया, तो वो जो है अपना प्रदर्शन पूरी तरह से तो कर नहीं पाए। लेकिन जितना भी किए, लेकिन उन्होंने जम कर बोला है और खुल करके उन्होंने आवाज़ उठाई है। पारा शिक्षकों के लिए भी उन्होंने अपने जिद पर, अपने अड़ करके वो बहुत सारा चीज़ें की हैं। लेकिन जितना होना चाहिए, और यदि वो कुछ कर पाते और थोड़ा सा उन्हें समय मिल जाता, तो बेहतर झारखंड के भविष्य हम लोग का सुधर सकता था। हम लोग को उम्मीद था उन पर। दादा, ये बताइए, एक शिक्षा मंत्री में क्या गुण होने चाहिए? लोबिन हेम्ब्रम का नाम ले रहे हैं तो सिर्फ इस बेसिस पे ले रहे हैं कि वो झारखंडी की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं, इस वजह से, या कोई और कारण है? नहीं, जैसे छात्रों की समस्या को वो ध्यान से देखते हैं। मान ली जो समस्या है, स्कूल की समस्या, छात्र की समस्या, अभी आप देखे होंगे। हम तो कभी नहीं सुने हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी कभी किसी स्कूल में जाके देखे हो कि पढ़ाई अच्छे से होती है, स्कूल में कोई समस्या अपने क्षेत्र का, बता दीजिए हमको। नहीं, वो तो स्कूल में नहीं गए हैं, या गए होंगे, हम लोग को उतना पता नहीं है। लेकिन हाँ, झारखंड की बात करते हैं और झारखंड के छात्र की समस्या को जरूर वो देखेंगे, और अच्छे हैं, झारखंड की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए लोबिन हेम्ब्रम है, ठीक ही है जी। अब यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, और उस पर देखना है। ये तो पार्टी का अपना निर्णय लेना है, पार्टी से हम लोगों को नहीं जाना है। हमें बस ये अपने मुद्दे से हटना नहीं है, क्योंकि हमारा जो है 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो, और हम लोग का मुद्दा है कि अभी 10 तारीख को हम लोग 60-40 नहीं चलतो, 60-40 चलता हो। कैसे चलतो हम बतावत ही। तो इतना आंदोलन करत, बड़े आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन, का हो गलो जी? का भाई गलो तो देखिए 10 तारीख के पता चलतो का हो गलो। अरे भाई 8 तारीख के पता चलतो, पूरा मुख्यमंत्री आवास घेराव है तो ना, तो पूरा पता चल जी, तो पूरा झारखंड वाला लोग पूरा गुस्से में होतुम। बस हमनी का ज़्यादा जोश आई गए कि अब तो हमारा सदन में उठावे वाला हमनी का जगन्नाथ महतो जी जो टाइगर थे, अब हम लोग के अंदर वो जो टाइगर को जिंदा करना होगा, और हम लोग उससे ज़्यादा जोश जुनून से हम लोग को अब विधानसभा घेराव करना है। सब सत्ता पक्ष वाला कहते थे कि तोहनी बीजेपी के एजेंट बढ़ी, तोहनी आजसू के एजेंट बढ़ी, और बोलने दीजिए ना, वो लोग बोलने वाले को क्या कहिएगा? ऐसा तोहनी के मिलल आओ।
हाँ, रोज मिलता है हमें। बेरोजगारी में लोग परेशान हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को खाने का नहीं मिलता। अभी खजारी मूढ़ी खाकर अभी हम लोग देखने के अभी आए हैं। आप तो खुद देखते ही हैं, जानते ही हैं, समझते ही हैं। और जो समझता है ना, समझने वाले समझने दीजिए, लेकिन हमारा ये लड़ाई जो है हक अधिकार के लिए हम नहीं कह रहे, ये तो आप सत्ता में बैठे लोग उनके नेता कहते हैं। जब आप ट्विटर कैंपेन चलाए तो बोले कि सब भाजपा वाला है, तैयारी है, फेक है। आप लोग आंदोलन करते हैं कि सब अथी है, फेक है, षड्यंत्र है। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये लोग नेता लोग कहता 10 है। तारीख को पता चलेगा। और अभी विधानसभा जो घेराव किए थे तो पता चल गया था, हम लोग पर लाठी पिटा के आए हैं ना। हाँ, नहीं हुआ। विधानसभा घेराव जो किए थे 23 तारीख को तो पता चल गया था कि यदि वो बाहरी होता तो उतना लोग कितना हजारों का तादाद में था कि नहीं। वीडियो तो जरूर देखे होंगे आप लोग, मीडिया में है तो। और भोकाल टीवी आप लोग का बहुत नाम है, आप लोग का तो बहुत जानते ही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये 10 तारीख ऐतिहासिक होने वाला है। पूरा झारखंड में जाम होगा, इसलिए हम लोग दुमका अभी आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग का बैठक हो गया है। यहाँ के छात्र नायकों ने हमारा समर्थन भी किया है जी। तो हमारे साथ छात्र नेता इमाम शफी और चंदन आनंद जी मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को झारखंड के शिक्षा मंत्री इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब जो है आगे झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन होंगे कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, अब वो विधानसभा भी खाली हो गया है, तो हो सकता है कि 2-4-6 महीना में वहां पर उपचुनाव भी होना शुरू हो जाए। कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप दर्शकों से एक सवाल है कि आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड राज्य के अगले शिक्षा मंत्री कौन होने चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।